बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वीक के इख्तिताम पर हम चैनल पर की गई फोरकास्ट और टुडे स्क्रिप्ट का जायज़ा लेते हैं। इससे जहां आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में मदद मिलती है, वहीं आपको चैनल पर की गई फोरकास्ट और टुडे स्क्रिप्ट को जज करने का भी मौका मिलता है। तो पहले बात करते हैं अपनी 6 जून की फोरकास्ट से मुताल्लिक। 6 जून आपसे कहा था कि अगरचे मार्केट हमारे फोकस इंडेक्स 42,000 41,980 के नीचे क्लोज हो गई है, इसके बावजूद भी हम मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए अपने लेवल्स को फॉलो करेंगे। मतलब अब 41,100 हमारा सपोर्ट लेवल होगा और इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। पहला रेजिस्टेंस लेवल 41,600 41,500 होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 42,100 होगा। ख़ास तौर पर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। मार्केट का उस दिन का हाई 41,674 रहा और लो 41,031 रहा। मार्केट क्लोज 41,621 पर हुई। 7 जून की बात करें तो 7 जून फिर दोहराया हमारा इंडेक्स, जो फोकस इंडेक्स है वो 41,500 ही रहेगा। इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया अख्तियार करें और ऊपर स्टिल 42,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होगा। ख़ास तौर पर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट इंडेक्स कंसीडर होगा। मार्केट ने बढ़कर 41,854 का हाई बनाया और फिर गिरकर 41,524 का लो बनाया। क्लोज 41,560 पर हुई। 8 जून के लिए भी सेम वर्डिंग थी। स्टिल आपसे 41,500 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर एहतियात का मशवरा दिया और 42,100 आपसे दोबारा कहा कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बरकरार रहेगा। मार्केट ने बढ़कर 41,621 का हाई बनाया और फिर गिरकर 41,395 का लो बनाया और क्लोज 41,584 पर हुई। इस दिन जिसने भी ट्रेड स्क्रीन वॉच की होगी उसने वाज़े देखा होगा कि मार्केट हमारे फोकस इंडेक्स 500 के करीब करीब ही घूमती रही और नीचे जाने के बावजूद क्लोज 41,584 पर हुई। यानी हमारे जो इंडेक्स हमने कोट किया 41,500 वो कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट चाहे नीचे जाती थी या ऊपर उसके ट्रेड करती थी फिर नीचे आती थी, लेकिन उसका फोकस मार्केट का उस दिन की ट्रेड का 41,500 के करीब करीब ही रहा। 9 जून की अगर बात करें तो कुछ चेंज नहीं था। आपसे फिर वही दोहराया था कि पिछले 3 दिनों की तरह 41,500 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा और ये कि स्टिल 42,100 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बरकरार रहेगा और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 42,100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स कंसीडर होगा। साथ में आपको बताया था कि IMF के हवाले से FATF के हवाले से कोई भी अच्छी बुरी खबर आ सकती है, इसलिए किसी भी जगह ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें, नफ़ा बुक करते रहें। सेफ ट्रेड के लिए कोशिश करें कि सिर्फ डे ट्रेड पर फोकस रखें। बेहतर है कि आखिर में सौदे नील करके जाएं। मार्केट ने 41,500 को ब्रेक नहीं किया और बढ़कर 42,000 के करीब का हाई बनाया और फिर गिरकर 41,798 पर क्लोज हुई 9 जून को। 10 जून की बात करें तो 10 जून को भी आपको सेम ही वर्डिंग दी थी कि कोई तब्दीली नहीं। स्टिल 41,500 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया और ऊपर 42,100 स्टिल हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है 42,100। ये आपको दोबारा से दोहराया था 10 जून को। इस दिन मार्केट ने 41,715 का लो बनाया और बढ़कर मार्केट 42,076 का हाई बनाने के बाद क्लोज भी 42,076 पर ही हुई। यानी मार्केट ने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल बार बार डिस्कस हो रहा था 42,100, बहरहाल उसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया और ये 42,076 पर मार्केट क्लोज हुई। ये एडजस्टमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एडजस्टमेंट से पहले की ही क्लोजिंग को अहमियत देता हूँ, उसी की बिना पर फोरकास्ट होती है। अब वीक पर जो कोट किए गए थे टुडे स्क्रिप्ट, अगर उसकी बात कर ली जाए तो पूरे वीक आपको 27 स्क्रिप्ट कोट किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 22 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और सिर्फ 5 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। इन स्क्रिप्ट में मैं ख़ास तौर पर BGL का जिक्र करना चाहूँगा। आपको राइट टाइम में राइट स्क्रिप्ट कोट किया था
नहीं मालूम आपने इसको अहमियत दी या नहीं। मैं बार बार 13 मई की फोरकास्ट का हवाला इसीलिए देता हूँ कि किसी ने वो फोरकास्ट नहीं देखी तो उसको देख ले, उसमें मौजूद कोट किए गए स्क्रिप्ट को अपनी नज़रों में रखे तो बेहतर है। इन कोट किए गए स्क्रिप्ट की सबसे पहली जीत तो यही बनती है कि जिस दिन स्क्रिप्ट को कोट किया था उसके बाद से मार्केट के ऊपर नीचे मूव करने के बावजूद भी वो स्क्रिप्ट उस दिन के रेट से फिर नीचे ट्रेड नहीं हुए और तकरीबन तमाम ही स्क्रिप्ट ने छोटी मोटी राइड लाजमी दी। लेकिन काबिल ज़िक्र TRG रहा जो 70 से बढ़कर तकरीबन 85 पर ट्रेड हुआ। लॉट चैम्प तो तकरीबन 100% गेन किया, वो 16.10 से बढ़कर तकरीबन 30 रुपये के करीब ट्रेड हुआ। इसी तरह BGL ने 6 रुपये से बढ़कर 10 के करीब ट्रेड करा चुका। आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो स्क्रिप्ट कोट किए जाते हैं वो डेफिनेटली 100% उस तरह नहीं बिहेव करते, लेकिन बहरहाल अगर वो एवरेज उन बेस पर उनकी जो मूवमेंट है वो बेहतर रहे तो ये एक अच्छी फोरकास्ट तस्वुर की जाएगी। आपको जो स्क्रिप्ट कोट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई स्क्रिप्ट भी कम से कम नेगेटिव नहीं हुआ और 2 स्क्रिप्ट ने तो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर दिया है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आप उन पर स्क्रिप्ट पर नज़र रखें तो बेहतर रहेगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक के हवाले से और हमारी फोरकास्ट आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब अगर रिज़ल्ट की बात करें तो मार्केट तकरीबन पूरे वीक हमारे कोट किए गए इंडेक्स 41,500 और 42,100 के दरमियान ही मूव करती रही। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह बिहेव करती है। हमारे लेवल 42,100 जो स्ट्रॉन्ग लेवल है एज़ पर क्लोजिंग बेसिस, ख़ास तौर पे इसके ऊपर मार्केट नेक्स्ट डे क्लोज़ होती है या नहीं होती वो फिर बात कल करेंगे। जो आपको 13 जून के हवाले से फोरकास्ट अपलोड करूँगा कल, उसमें देख लेंगे वो। बाकी कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं। बहरहाल आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।